हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जो राधा राज और गोरखपुरिया का जो जंग छिड़ा हुआ है, तो सच में गोरखपुरिया जो दहाड़ रही है, उस सचमुच का दहाड़ रही है, उसने डिलीट नहीं करवाया है। ये बात क्लियर हो गया। राधा राज ने खुद पार्क में बोला है कि इस चैनल पर लाइव चल रहा है बाबा ठाकुर का, तो सभी लोग उस लाइव को देखने गए थे, मैं भी देखने गई हूँ। तो वहाँ से मुझे क्लियर हुआ है कि राधा राज की खुद की गलती से उसका चैनल डिलीट हुआ है। और ये सारा कुछ मामला, जितना भी झगड़ा चल रहा था, ये सब बिना मतलब का। राधा राज को खुद मालूम है कि उसका चैनल कैसे डिलीट हुआ है, जो कि बेबुनियादी वो गोरखपुरिया पर इल्ज़ाम लगा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, उस समय मैं लाइव नहीं देखी, शाम को मैं पूरी लाइव देखी हूँ। बाबा ठाकुर एन कुछ फैमिली ब्लॉग, एन ऐसे कुछ है, फैमिली ब्लॉग। तो मैं जाकर लाइव देखी हूँ, तब मुझे सारा कुछ समझ में आ गया है। और बाबा ठाकुर पहले ये काम करते थे, लेकिन अब वो सभी ने कसम दिलाया, सभी ने कहा कि भैया ये बहुत गलत काम है, आप इस काम को छोड़ दो। तो उनके समझ में देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी के समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ पैसे के लालच में लोग गलत काम करने लगते हैं, लेकिन अगर कोई समझाता है, अगर वो बंदा अच्छा है, तो वो बातें समझ जाता है कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये लाइव सारे लोग देख रहे थे, सभी को पता है कि वो पूरा क्लियर करे हैं। काफ़ी गोरखपुरिया पर भड़के थे, जो बाबा ठाकुर का नाम लेकर और चिल्ला रही थी कि मेरे चैनल पर आकर मारे, स्ट्राइक मारे। तो उन्होंने गोरखपुरिया को काफ़ी धोया। जो मैं लाइव देख रही थी, उन्होंने काफ़ी गोरखपुरिया को धोया है बुरी तरीक़े से। और उन्होंने ये भी कसम खिलवाया है कि जाके मंदिर में तीनों बेटियों का कसम खाओ कि तुम पहले पैसा नहीं देती थी हमको सबके चैनल पर स्ट्राइक मारने के लिए। अगर तुम कसम खा लोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत था, लेकिन तुम कह ही नहीं सकती हो। तो गोरखपुरिया जब अयोध्या जाती है और इधर बाबा ठाकुर का लाइव चलता है दोस्तों, हमको लग रहा है वही देखकर गोरखपुरिया गुरु जी के पास रुक जाती है। जो कि उधर राधा राज जो पहुंची थी मिलने के लिए, सारा कुछ कह रही थी कि मैं प्रूफ लाई हूँ, लेकिन कोई प्रूफ कुछ भी नहीं है। इनका चैनल इनकी गलती से डिलीट हुआ है। जो कि अवधेश कुमार ऑफिशियल का मेल आया था, वो भी डिलीट होने के बाद मेल आता है। जितना भी मेल आता गया है, जो भी बंदा स्ट्राइक मारा है, वो सब मेल को डिलीट करते हुए गया है। लेकिन बाबा ठाकुर ने चैलेंज दिया है कि राधा राज ने हमको फ़ोन किया था कि भैया क्या करें ऐसे। पहले इनके अंडर में शायद चैनल था, ठीक ठाक था, फिर किसी और डिजिटल के यहाँ वो दिखाने गई। ये सारा कुछ राधा राज की गलती से हुआ है, और किसी ने उनका चैनल डिलीट नहीं करवाया है। जो अवधेश कुमार के नाम से मेल आया है, या तो उन्होंने करवाया है, लेकिन जितने भी गोरखपुरिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गोरखपुरिया ने नहीं करवाया है। एक क्लियर हो गया। मैं उनका पूरा लाइव देखी हूँ, इसलिए कि गोरखपुरिया पर भी वो नहीं भड़कते। जितना वो गाली दे रही थी चिल्ला चिल्ला के, जिस हिसाब से वो गाली देकर दौड़ते हुए गई है अपने कार से इतने बेटा बेटी को लेकर, उस हिसाब से वहाँ जाकर वो ठिठक गई है और कह रही है मैं यहाँ नहा रही हूँ, तो दर्शन करने जा रही हूँ, तो ये करने जा रही हूँ। पूरा समय बिता दी। पता ना अभी तक मिली भी है कि नहीं, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं आया है कि मैं देख कर बताऊँ। लेकिन मैं बाबा ठाकुर का लाइव पूरा देख के ही मैं क्लियर बता रही हूँ। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे खिलाफ अगर किसी ने वीडियो बनाया तो उसकी चैनल की ऐसी की तैसी कर दूंगा। दोस्तों, क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ? जब बंदा सुधर गया है तो उससे क्या हम लोगों को लेना देना है। लेकिन क्लियर हो गया है कि राधा राज के गलती से खुद चैनल
गया है। अब एक क्लियर हो गया, राधा राज का भी गलती है कि झूठ मूठ का चंदा भाभी के घर में बैठकर जो गोरखपुरिया को ललकार रही थी, गोरखपुरिया भी बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी और काफ़ी ललकार रही थी। जैसे जिस हिसाब से वो रात में गाली गलौज कर रही थी, चप्पल दिखा रही थी, उस हिसाब से वो अयोध्या जाते जाते एकदम शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? इसलिए कि इसी बीच लाइव चलने लगा बाबा ठाकुर का। सारा कुछ उसको असलियत मालूम हो गया कि मैं आगे ज़्यादा बोलूँगी तो ये मेरा नुकसान ही है। और रात में ही वो उन्होंने देखा, और दिल्ली में वो रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों, अच्छे इंसान हैं। और उनकी बातें मैं पूरा सुनी। भले भाई जो उल्टा सीधा उनको बोलेगा वो भी बोलेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि राधा राज का चैनल वापस आएगा। उन्होंने चैलेंज किया है कि उसका भाई अभी ज़िंदा है और उसके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन चैनल आएगा। 11 तारीख को उसको पता चला कि मतलब लास्ट 11 तारीख से, मतलब पहले उसको था कि चैनल आ जाएगा, कई जगह वो लोग परेशान थे, दिखा रहे थे, लेकिन लास्ट में 11 तारीख को पता चला कि इनका चैनल पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। तब ये परेशान होने लगी हैं और बिना जाने सुने गोरखपुरिया को ये इल्ज़ाम लगा रही थी। इस बीच में गोरखपुरिया इसीलिए भड़की थी और बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर उन्होंने पूरा बता दिया है। वो तो गोरखपुरिया पर ही गुस्सा हो रहे थे कि बिना मतलब का गाली दे रही है और बाबा ठाकुर का नाम, जो कि बाबा ठाकुर अभी काम करता ही नहीं है, तो बाबा ठाकुर का नाम लेकर वो कह रही कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बहुत काफ़ी गुस्सा थे। लेकिन राधा राज का चैनल आएगा, उन्होंने चैलेंज किया है। तो नमस्कार दोस्तों, ये छोटा सा मेरा वीडियो था और किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए कि हाँ क्या मामला है क्या नहीं है। और अंदर से राधा राज जानती है कि मेरा चैनल किस वजह से डिलीट हुआ है, लेकिन एक शक के आधार पर उधर चली गई। गोरखपुरिया भौजी के जो अपोजिट है, जो 36 का आंकड़ा है, चंदा भाभी, उनके घर जाने से और गोरखपुरिया भड़क गई और वो जो बात करती गई वो फालतू बोलती गई। इसलिए कि उसके चैनल पर आया था कब पिछले 2-3 महीने पहले स्ट्राइक, जो सारा कहानी वो सारी सच्चाई लाकर अपने लाइव में बताए हैं। सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो यही बात है दोस्तों। राधा राज को मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप शांत हो जाओ। जो आपके लिए काम कर रहा है सुचारू रूप से काम करेगा। आपका चैनल वापस भगवान करे कि आ जाए और अपने आप चैनल पर काम करने लगो। और रही बात बड़ा वाला चैनल, तो जो कह रहे थे वो कि एक चैनल पर अगर स्ट्राइक आता है और डिलीट होता है तो सारे चैनल का जो लिंक रहता है उसी चैनल से लिंक जुड़ा रहता है। इस वजह से तीनों चैनल एक साथ गए हैं। जो 2-3 दिन से हवा बना था, सब क्लियर हो गया कि राधा राज का चैनल कैसे डिलीट हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, यहीं अपना मैं वीडियो एंड करती हूँ और मैं इस सही सूचना भी दे रही हूँ। मैंने पूरी तरीके से लाइव देखा और एक एक बात समझा, जो कि मुझे अभी इस टेक्निकल के बारे में क्या क्या वो बोल रहे थे मुझे ज्ञान नहीं है। सभी को ज्ञान नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें कर रहे थे मेल के लिए कि जो मेल आते जा रहा था वो डिलीट होता गया है। और अवधेश कुमार ऑफिशियल के नाम से इनके चैनल पर स्ट्राइक आया था। तो नमस्कार, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।